नमस्कार। और सीखो सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं विपिन। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। क्लास 10th है, वो विषय मैथ। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 का बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने बहुपद के फार्मूले और बहुपद की परिभाषा और बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत पहले वीडियो में बता दिया है। आज जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ से बनते हैं बहुपद से, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे या परीक्षा के दृष्टिकोण से आए हुए प्रश्न रहेंगे। तो जो पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। जो आपको बहुपद दिए रखे इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है पद जो है बहुपद नहीं होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो आप समझिएगा, चर की घात पूर्ण होनी चाहिए तो वो एक बहुपद है, अब पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं है। चर मतलब एक्स वाई जेड, कल भी बताया था मैंने, एक्स वाई जेड या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, ये आपके जो है चर है। चर की घात पूर्ण होने का मतलब ये है कि एक्स की पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसी प्रकार बाई के साथ भी हो सकता, मतलब जो है बाई की पावर 1 हो सकता है, बाई की पावर 2 हो सकता है, बाई की पावर 3 हो सकता है, या फिर जेड पावर 1 हो सकता है, जेड पावर 2 हो सकता है, जेड पावर 3 हो सकता है, या फिर डेड 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 इसके आगे भी हो सकते हैं। ये हमारी जो है पूर्ण घात होगी, मतलब चरों की पूर्ण घात होनी चाहिए तो वो बहुपद है। अगर चर की पूर्ण घात नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। कहने मतलब है एक्स की पावर -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर मतलब एक्स जो है ऋण में नहीं होना चाहिए, या एक्स की घात 0.14 या फिर एक्स की घात 0.15 या ऐसे कुछ जो है पॉइंट में घाते, ये जो है और इस प्रकार के कहीं भी चर हैं तो वो बहुपद नहीं है। बात समझ गए। तो हमें देखना है कि जो है इसमें से कौन सा बहुपद है। तो ये अचर पद अगर जो है ऋण में है तो कोई समस्या नहीं है। अचर पद ऋण में हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो भी अचर पद हैं वो अगर ऋण में है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। 2 ऋण 3 है, अचर पद है, ऋण में है, कोई समस्या नहीं है। 5 है तो ये हमारा जो है बहुपद का प्रकार है, ये बहुपद का प्रकार है। हमें बताना है कि कौन सा प्रकार नहीं है इसमें से। एक्स स्क्वायर है, 4x है, ऋण में जो है क्या है 2 हैं, तो 2 ऋण में है कोई समस्या नहीं, क्योंकि अचर पद है, अचर पद ऋण में हो सकते हैं। अगर अचर पद ऋण में है तो कोई समस्या ही नहीं है, तो वो बहुपद का प्रकार हो सकता है। लेकिन अगर अचर पद जो है ऋण जो सर चर पर जो है चर अगर पद जो है ऋण में रहेंगे तो वो बहुपद का प्रकार नहीं है। तो कहने मतलब है इसमें घात 3 लगी हुई है, चर पद है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1/√2 है लेकिन अचर पद है, कोई समस्या नहीं, ठीक, ये भी बहुपद का प्रकार है। लेकिन ये जो है अब ये जो है हमारा बहुपद का प्रकार नहीं है। अब देखो क्यों, एक्स की पावर 1 तो है, वो तो सही है, प्लस क्या है 3/x, तो 1/x जब ये ऊपर जाता है तो जो हो जाता है x पावर माइनस के। बात समझ आ रही है। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो x पावर 1 रहेगी प्लस के, अब जब बटे में है और जो ऊपर पहुंचाना है तो जो हो जाएगा 3x की पावर -1। अब ये घात क्या हो गई है, माइनस में हो गई है, इसलिए ये बहुपद का जो है प्रकार नहीं है। कहने मतलब है बहुपद के प्रकार में मैंने बता दिया है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात जो है अनुपात में नहीं होनी चाहिए, जो है चरपद जो है वो ऋण में नहीं होना चाहिए, एक्स पावर जो है ये अनुपात मतलब जो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है बहुपद के प्रकार नहीं है। तो बहुपद हमारा कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो बहुपद हमारा ये वाला नहीं है, और सब जो है बहुपद के प्रकार है। हमसे क्या पूछा, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो नहीं कौन सा है, डी, ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें जो है ये बहुपद का प्रकार नहीं है। तो इससे अगले जो सवाल है वो है सवाल जो अगला है उसमें से हमें बताया गया है कि बहुपद जो हमें दिया है एक एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हमें जो शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था कि यदि किसी भी बहुपद में शून्यकों को रख दिया जाए तो बहुपद का पूरा संपूर्ण जो बहुपद रहेगा उसका मान 0 हो जाएगा, वो उसका शून्यक होता है। तो इसमें जो है घात 2 है और उसके में शून्यक बताने हैं। मैंने कहा रेखिक जो बहुपद होता है उसका शून्यक 1 होता है, और जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यक 2 होंगे। तो कहने मतलब इसके शून्यक जो होंगे वो कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसके जो है गुणनखंड कर देना। कहने मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल,
बचे ये है कि इस प्रकार के सवाल आगे भी आएंगे अभी, ठीक है। इसमें जो है हमें सीधाचार का फार्मूला भी लगाना होता है कभी कभी, मतलब जो है उसमें दिया रहेगा कि सीधाचार के फार्मूले से करना है, तो हमें जो है उससे इसके जो है शून्य निकालने होंगे। अगर नहीं है तो ठीक है, तो हमें इसके जो है शून्य निकालने हैं, 2 शून्य निकलेंगे। इससे जो कैसे निकाले जाते हैं शून्य, जो भी ये संख्या रहेगी, लास्ट वाली संख्या में देखना, जो भी लास्ट वाली संख्या रहेगी उस संख्या को हमें पहले जो इसके आगे रहेगा उससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसमें एक जो है 1 मानेंगे, 1 इसमें जो है आगे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 अलग भी लिख सकते हैं या मन में भी रख सकते हैं। अगर अभ्यास नहीं है तो अलग लिख दो, उसके बाद अगर अभ्यास हो जाएगा तो वो मन में भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला हम चिन्ह देखेंगे, ये कहेगा है माइनस का। फिर ये वाली संख्या देखेंगे। अब समझो 2 संख्या में समझनी है, 2 संख्या में मन में सोचनी है, ठीक है। दो संख्याओं की कल्पना करनी है जिसमें क्या हो जाए कि गुणा कर दें तो 3 आ जाए, ये गुणा करने पर 3 आ जाएगा, लेकिन घटा दें, माइनस ये वाला लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि घटा दें, और घटाने पर कितना बच जाए, 2 बच जाए। तो ऐसी 2 संख्या हमें बतानी है कि गुणा कर दो तो 3 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए और घटाने पर 2 बचे। ऐसे कौन 2 संख्या हो सकती है, 3 और 1, 3 और 1। भाई 3 एकम 3, 3 से गुणा करेंगे 1 से तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 कम कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमें लिखना कैसे है, इसे हटा दो, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो इसे हटा दिया मैंने, क्या करेंगे कि x² ऐसे लिख देंगे, जब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसे इन्हें संख्याओं को लिखना है, हमें कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाओ पहले, 3 घटाने पर 1 आना चाहिए तो माइनस लगाएंगे, तो क्या लिखना है 1, कितना बचेगा घटाने पर 2 बचेगा। ये साथ में x है तो x लिख दो, माइनस है तो -3 लगा दो, ठीक है। अब जब ब्रैकेट खोल दो तो x² ब्रैकेट खोल दो, माइनस के 3x और माइनस माने प्लस का x माइनस के 3, इन 2 में कॉमन लेना है, इन दो संख्याओं में हमें कॉमन लेना है। अब तो इसमें क्या कॉमन है, कॉमन होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों है वही कॉमन है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, तो जे x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन हो सकता है, x कॉमन ले लिया। x² में से x कॉमन चला गया है तो सिर्फ x बचा है, माइनस है तो माइनस लगा लिया। x जो बाहर चला गया है तो क्या बचेगा, 3 बचा है तो 3 लिख दिया, प्लस देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ये चीज ध्यान रखो कि अगर सेम संख्या है तो प्लस कॉमन आता है, तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब प्लस कॉमन आ जाएगा। अगर विपरीत चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, या यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया जाता है। सेम है, समान है, प्लस प्लस है तब भी प्लस ही रहेगा, और माइनस माइनस है तब भी क्या रहेगा, जो है प्लस ही संख्या कॉमन रहेगी, तो प्लस पहले लगा लो, यहाँ पे प्लस कॉमन। अच्छा क्या कॉमन है दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें एक कॉमन होता है, क्या होता है, 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लिया। क्या उतारना है, x माइनस के 3, जो सेम है भाई उतार दो, क्योंकि 1 कॉमन ले लो, 1 किसी में से 1 ले लो, संख्या भाई बचती है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है दोनों में, x माइनस 3 कॉमन ले लिया। बचा क्या, इधर x बचा है प्लस 1 बचा है, तो इसके जो शून्यक हैं वो क्या है, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। दूसरे क्या है, x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1। अब कहने मतलब है क्योंकि जो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कहने मतलब है ये जो है बहुपद के कितने शून्य निकल के आए हैं, 2 शून्य निकल के आए हैं। कौन कौन से हैं, एक -3 है और ये सॉरी एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 1 है। सवाल जो है 2019 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल और भी आगे आएंगे, ठीक है। तो सीख लो कैसे जो है गुणनखंड करते हैं, कैसे इसमें से शून्य निकाले जाते हैं, ठीक है। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि इसकी मल्टीप्लाई आगे कर लो, करने के बाद लिख लो कहीं पे। अगर नहीं लिखना है आपको तो उसमें जो है मन में ही रख सकते हैं आप। तो लिख लिया। अब इसमें क्या करना है कि जो है 2 संख्या ऐसे सोचनी है जो गुणा करें तो 3 आ जाए, क्योंकि 3 एकम 3 आ गया, लेकिन घटा दें, ये वाला चिन्ह देखा जाता है, ये वाला चिन्ह। यहाँ पर अगर प्लस लगा होता तो जोड़ने पर आना चाहिए था, माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या सोचनी है, तो 3 और 1, क्योंकि 3 एकम 3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, घटा देंगे तो 2 बचेगा। हल कर लेंगे, जो है जो हमने अभी विधि बताई उसी प्रकार से सारा हल कर लेंगे, बस आपके दोनों शून्य ज्ञात हो जाएंगे।
बड़ा आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है और इस सवाल आया हुआ है। इसी प्रकार के जो है आगे सवाल कराएंगे, जो सवाल आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है ज़्यादा जो है कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल जो है हमारा, अगला हमारा सवाल है कि यम का वहमान जिसके लिए ये जो है बहुपद में x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कहने मतलब यम का मान ज्ञात करना है और उसमें अगर हम x माइनस 3 से अगर इसे भाग करें तो यम का मान क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होने मतलब है पूरा पूरा कट जाना चाहिए, पूरी संख्या कटनी चाहिए भाई, पूर्णतः विभाजित होता है तो इसका मतलब अगर इससे हम ये काटेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए पूरी संख्या, कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो हमें यम का मान ज्ञात करना है। सवाल जो है 2023 में आया हुआ है और सवाल इम्पोर्टेंट है। यम का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो इनका मान जो है ज्ञात हो जाएगा। कहने मतलब है अगर x माइनस हल x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, बात समझिए, जो उधर जाएगा जो माइनस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x का मान बहुपद में रखने पर x का मान जो हमें क्या रखना है, बहुपद में रख देना है। जैसे ही x का मान बहुपद में रख देंगे तो इसका मतलब बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मान x का मान जब बहुपद में रखेंगे तो बहुपद हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का यम, ठीक है, बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए अगर x का मान रखेंगे तब, या फिर अभी 0 ना लगाएं तो इसके बाद जब मान रखेंगे तो हम जो है 0 लगा देंगे। x का मान क्या आया है, 3 आया है, तो x का मान रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, वो मान कैसे रखे जाते हैं, जहाँ पे आपको x दिख रहा है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें जो है क्या रखना है, 3 रखना है। अगर स्क्वायर लगा है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देने हैं, स्क्वायर नहीं लगा है तो सिर्फ जो है खाली मान 3 रख लेंगे। तो हम सब में मान रखेंगे तो x जो है 3, x की जगह 3 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, माइनस 6 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस का यम बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जो शून्य क्या हो, शून्य वो होते हैं जो किसी भी बहुपद में मान रख दो तो उसके मान क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, तो शून्य होता है। हल कर लो तो जो है ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग क्या होगा 9 माइनस 6 3 18 माइनस के m बराबर 0। हल करोगे 9 चौक 36 माइनस के 18 माइनस के m बराबर 0। ये प्लस माइनस है तो ये घट जाएंगे, प्लस माइनस से घट जाएंगे, 18 बचेंगे और जब 36 बड़े हैं इसलिए जो प्लस के बचेंगे, माइनस के m बराबर 0। जब प्लस के हैं जब उधर जाएंगे काहे को हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो माइनस के m बराबर माइनस के 18, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m बराबर क्या आ जाएगा 18। बड़ा आसान सवाल है, m बराबर क्या आ जाएगा 18। बहुत आसान सवाल है, कुछ सवाल में नहीं है, बस x का मान जो है और बहुपद में रख दोगे और बराबर 0 कर दोगे, हल कर लो जो है तो आंसर आ जाएगा। कोई भी विषय जो होता है, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी विषय वो कठिन नहीं होता है, बस हमें क्या है उसका अध्ययन करना है। और मैथ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें याद करना बहुत कम रहता है, बस क्या है अध्ययन ही करते रहो, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई भी विषय है, हम मैथ के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विषय है कठिन जब बन जाता है जब हम उसका अध्ययन करना छोड़ देते हैं, और उसी विषय को हम बार बार अध्ययन करना प्रारंभ कर दें, बार बार अभ्यास कर दें तो वही विषय जो है सरल हो जाता है। तो कहने मतलब है सारी चीज़ें आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस क्या है अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है m का मान क्या है 18 है, इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल आया हुआ भी सवाल है, ठीक है, 2023 में सवाल आया है तो इसलिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे अगला का सवाल है अगला जो सवाल है हमारे पास वो जो है यदि बहुपद त्रिघात बहुपद है कि इतना के शून्यक इतने हों तो a b के मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही और आसान भी बहुत सवाल है। जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब 4 नंबर का सवाल आता है जी, इसमें जो है हमें शून्य दे रखे हैं। देखो बच्चों घात 3 है तो इसका मतलब जिसके शून्य कितने होंगे, 3 शून्य होंगे और तीनों में शून्य दे रखे हैं, एक शून्य के है, एक शून्य के है, एक शून्य के है, ठीक है। यदि माना बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो तब अल्फा बराबर एक शून्य हमें दे रखा है a माइनस बी, बीटा बराबर दूसरा शून्य क्या दे रखा है a, और गामा बराबर तीसरा शून्य क्या दे रखा है a प्लस के b। ये हमारे पास शून्य दे रखे हैं उन्होंने पहले से ही, ये हमारे पास जे शून्य है,
भाई तीन घात का बहुपद है, हाँ 3 घात बहुपद है, और 3 घात बहुपद में 3 शून्यक होंगे, वो भी हमें दे रखे हैं शून्यक। फिर उसके बाद वो हल करा रहा है, वो कह रहा है कि ए बी के मान आपको ज्ञात कर देने हैं। तो पहले तो हमें इसकी तुलना कर लेनी है, और तुलना करने के लिए हमें फिर जो है इसका व्यापक रूप लगाना है। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी, इसका व्यापक रूप है। तो इससे ए बी सी डी के मान निकल के आ जाएंगे, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद एक्स घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 1 को ए एक्स घात 3 प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी से तुलना करने पर तो जो ए का मान क्या आएगा, एक्स घात 3 जे एक्स घात 3 है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने बताया किसी भी जो है चर पद है और उसके आगे नहीं मतलब कोई भी संख्या नहीं है तो उसमें एक मानते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या रहेगा, एक रहेगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ -3 है, ये बी का मान आ गया है। सी का मान कितना आएगा, तो सी एक्स है तो एक्स का कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, वो भी हमारे पास एक आ जाएगा। ए बी सी डी के मान निकल आए हैं, हमें जो है फार्मूला लगाना है, बस हल कर देना है। तो हमें जो है जो भी मान आएंगे उसे चिन्हों के साथ लेना है। उसमें क्या रहता है, प्लस, जो प्लस वाला मान आता है उसमें प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन उसमें जो है वैल्यू जो रहती है उसकी प्लस की ही रहती है। जैसे सी है बराबर एक आया है तो एक जो प्लस का है लेकिन उसके आगे लाया नहीं जाता है प्लस का चिन्ह। डी जो है प्लस में आया है लेकिन उसका चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन उसे माना जो है प्लस का ही जाएगा। इसी प्रकार बी का मान -3 है, क्योंकि माइनस के 3 थे तो माइनस के साथ ही लिया गया है, तो चिन्हों के साथ ही आप जो है मान लेंगे। अब फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपान ए। अब अल्फा बीटा और गामा मान रखो, क्या क्या मान है, अल्फा मान है ए माइनस बी प्लस का बी ए और प्लस का ए प्लस के बी माइनस, ये वाला माइनस लगाना है, फिर बी का मान रखना है। हो सकता है बी का मान माइनस में ही हो, लेकिन हमें पहले माइनस वाला लगा लेना है फार्मूला वाला, उसके बाद ही मान रखने हैं। ये नहीं कि सीधे मान रख दो, वाला माइनस का भूल गए तो आंसर गलत आएगा। तो माइनस लगा लिया, बी का मान देखें क्या है, बी का मान -3 है, तो माइनस के 3 ब्रेकेट में लिखना है, बात समझ गए। बी का मान -3 है और जो फार्मूला का माइनस लगा हुआ है, तो जी हमें अलग रखना है और बी का मान -3 अलग रखना है। बटे ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान 1 है तो 1 रख दीजिए। अब हल करेंगे, देखो इसमें बी से भी कट जाएगा क्योंकि जो माइनस में है, ये माइनस में, जो प्लस में है, और प्लस माइनस जो है या तो घट जाएगा कट जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो 1a 2a और 3a, ये आपका 3a हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 बटे 1, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये बराबर क्या आ गया है, 1 आ गया है। ए का मान आ गया है, हमें और क्या ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक और फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपान ए। ये फार्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का, माइनस का डी अपान ए। मान क्या है, अल्फा मान है ए माइनस बी मल्टीप्लाई, बीटा मान है ए मल्टीप्लाई और गामा मान है ए प्लस के बी। माइनस ये वाला लगाएंगे पहले, फिर डी का मान क्या है 1 है बटे डी प्लस 1, ए का मान क्या है 1 है। हल करेंगे तो जो है मान रख लो, पहले ए का मान क्या आया था, ए का मान 1 आया था, तो इसमें एक जो है ए का मान जो है रख लेंगे सब में। ठीक है, ए का मान क्या 1 आया है, तो 1 माइनस बी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस के बी। अब देखो चाहे इससे इसकी गुणा कर दो तब भी ही मान आएगा, चाहे इसकी इससे गुणा कर दो, क्योंकि 1 है, 1 से चाहे इसकी गुणा कर दो तब भी वही बचेगा, और 1 से चाहे इसकी गुणा कर दो तब भी मान वही बचेगा। तो किससे भी गुणा कर सकते हैं, तो हमारा बचेगा क्या, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस के बी बराबर माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1। अब ये फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो जो बनेगा ए का वर्ग माइनस के बी का वर्ग बराबर माइनस के 1। अब इसमें क्या होगा, ए का वर्ग जो है एक ही रहेगा, माइनस का बी का वर्ग और बराबर माइनस का 1। जब माइनस है जो उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है जो उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 है, जो उधर जाएगा ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2 हो जाएंगे,
माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो ए बी के मान ही पूछे थे हमसे, ए का मान पूछा था, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 1 होगा, और बी का मान पूछा था, बी का मान क्या होगा, √2 होगा। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा सवाल है लेकिन आसान बहुत है, कुछ इसमें नहीं है, बस फार्मूले आपको याद होने हैं और फार्मूले इसमें लगाओगे बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो सवाल जो है 2024 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, 2024 में आया हुआ सवाल है और कुछ नहीं है, बस ये आपको शून्य के इसमें दिए हुए थे, तीनों शून्य, और ए बी के जो है मान आपको सिर्फ निकालने थे। फार्मूला आपके जो है कल लिखाए ही थे मैंने, एक फार्मूला ये लगेगा और दूसरा फार्मूला ये लगेगा, इसमें मान रख दो, मान रख के हल कर लो, बस अब बड़ा आसानी से सवाल हो जाता है, ठीक है। बताओ।